होगे कि आज हमारे साथ हैं बिजनेस एंड लाइफ कोच टीएस मदान जी। आज हम उनसे पूछेंगे आपके सवाल, आपके बिजनेस के सवाल, ऐसे सवाल जो आपके बिजनेस को बड़ा बनाए। तो समय नहीं लगाते हैं और फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं टीएस मदान सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। और मैं बहुत देर से आपको फॉलो कर रहा हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है उसके पीछे एक रीज़न जो मुझे दिखाई दिया है कि आप सबसे पहले लोगों के बारे में सोचते हो, कैसे किसी और को कामयाब करना है। थैंक यू सर। सर आज कामयाबी के पीछे, किसी भी बिजनेसमैन की कामयाबी के पीछे दो बड़ी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे कि लोग बिजनेस बड़ा क्यों नहीं कर पाते। जितना मैंने पिछले 15-20 साल में नोट किया वो दो हैं, एक टीम सही नहीं बनाना और दूसरा कैश फ्लो को मैनेज नहीं करना। तो हम सर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें सर। डन डन। सर मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस, मतलब जो बिजनेस वर्ड है, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप खुद एम्प्लॉई हो अपने बिजनेस के। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको टीम को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज ये टीम बड़ी समस्या है, टीम मिलती नहीं है, मिलती है तो टिकती नहीं है और टिकती है तो उस पर भरोसा नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि सर टीम कितना बड़ा रोल अदा करती है किसी बिजनेस को बड़ा करने में? आशीष, सिंपल सी बात है कि आप बिजनेस में आए क्यों। बिजनेस में बंदा जॉब भी कर सकता था ना, स्किल तो सेम है, वहाँ भी यूज़ होनी थी, यहाँ भी यूज़ होनी है। बिजनेस में इसलिए आए कि आप टीम को मैनेज कर सकते हो। हाँ, तभी तो आए ना कि लोगों से काम करवा सकते हो। बिल्कुल। और अगर काम ही नहीं करवा पाए तो बेटर था खुद भी जॉब कर लेते। अब उसमें ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाना चाहूँगा आपको और आपसे उल्टा सवाल करूँगा। बिल्कुल सर। एक व्यापारी, एक बिजनेस ओनर बंदे को हायर करता है क्या सोच के कि उसको क्या चाहिए? सर एक हम तो हायर करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे जिस पार्टिकुलर चीज़ के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, सेल्स के लिए हायर कर रहा हूँ, उसको क्या चाहिए? उसको तो पैसा चाहिए सर और इज्जत चाहिए। मैं दो चीज़ें समझता हूँ कि मतलब मनी एंड रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं समझ पा रहे। ज़रूरी नहीं कि हर कोई पैसा और इज्जत के लिए आया। इज्जत तो ऑफकोर्स एक वर्ड साइड पे कर देते हैं, इज्जत सबको चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बंदा पैसे के लिए आया हो। आपने भी देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस आप बोलेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीछे से बहुत अमीर हैं पर जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल है ना। अगर वो ना करें तो शायद उनके पास इतना पैसा है कि ब्याज के ऊपर ही अपनी लाइफ निकाल सकते हैं, फिर भी जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। इसका मतलब पैसा प्राइमरी रीज़न नहीं था। आप उनको पैसा दिखा दिखा के डांटते रहे कि हम तनख्वाह दे रहे हैं, उनको पैसा चाहिए नहीं था। होगा ठीक है यार, जब ऐसा बंदा आपको बार बार सुन रहा है ना, कुछ कह नहीं रहा, आपकी डांट को सुन रहा है, टॉलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टॉलरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कोई ऑप्शन ढूंढ रहा है बॉस बदलने की। क्या बात है। वो ऑप्शन जिस दिन उसे मिल जाएगी उस दिन आराम से एक, अब तो A4 का पेपर भी नहीं लेना, ईमेल डालनी है कि मैं कल से नहीं आने वाला हूँ। आप फिर तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे थे ना, आपने लोगों से ज़्यादा पैसे दिए थे फिर भी छोड़ गया, और जहाँ गया शायद उससे कम पैसे लिए हों। तो पहले ये मानना पड़ेगा कि हर एम्प्लॉय सिर्फ पैसे के लिए नहीं आता है। पैसे के लिए भी हो सकता है वो आया हो, लेकिन केवल एक ही क्राइटेरिया है, ये नहीं है। अब इसको थोड़ा सा क्रूड लैंग्वेज में जाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। एक व्यापारी के घर में उसकी सिस्टर आती है। वो क्या करता है उस समय, वापसी जाती है, कुछ शगन दे के भेजेगा, 1000, 2000, 5000, हाँ जो भी देना है, जो अफोर्ड करता है दे देगा। उसकी कज़न आती है, उसको भी देगा, चाहे आधे दे दे। पड़ोसी के घर में कोई बेटी आई है, वो मिलने आ गई तो उसको भी देगा, चाहे 100 रुपया दे। कभी एम्प्लॉय के साथ ऐसा किया? जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, जिसके कारण आप एसी में बैठे हो, जिसके कारण आप बड़ी चेयर पे बैठे हो, वो आपके लिए बेगाना है। और जिसने कभी कभी आना है उसको सब कुछ देना है क्योंकि आपकी सिस्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिस्टर को दो नहीं, बिल्कुल जो उसको देना है दो, लेकिन अगर नहीं भी दोगे ना चल जाएगा। वो जिसने आपको इस योग्य बनाया है उसको तो दे दो यार। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हमने तनख्वाह दे दी, अब वो हमारा नौकर हो गया। अरे वो नौकर नहीं हुआ, उसके कारण आप यहाँ बैठे हो। ये सोचो, उसकी पोजीशन आपसे बड़ी है, उसकी पोजीशन आपसे बड़ी है। उसको आप दे रहे हो 10,000 रुपया, उससे कमा रहे हो 50,000 रुपया। आपको 50,000 दिखाई नहीं दे रहा, वो 10,000 दिखाई दे रहा है।
बहुत बड़ी बात कही, और ये बहुत बड़ी सीख है उन सभी बिजनेसमैन के लिए जो अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली नहीं मानते। यस। अब ये देखो कि इसके अलावा मैं आपके बात करता हूँ, मैं टीवी देख रहा था तो एक बंदा कैमरे में बोल रहा है, शायद उसका इंटरव्यू चल रहा था, उसने किसी धार्मिक स्थान पे 1-1.5 करोड़ रुपए का कोई चढ़ावा चढ़ाया था। तो सभी पहुंच गए, मीडिया चैनल्स उसके पास, बहुत लाइव है, सिर्फ नाम नहीं लेना क्योंकि वो पब्लिक करना नहीं हमने। उसके पास जब मीडिया पहुंचा है तो उससे पूछा गया कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं 1.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा दूं। कहते वैसे ही मैं देख रहा था, भगवान जी की फोटो देख रहा था, तो मैंने देखा कि भगवान जी के ना गले में जो हार है वो सोने का नहीं है। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनके गले में ना सोने का हार डाल दूं। तो मैंने कहा कि हे भगवान, अगर मुझे बिजनेस में इतनी कमाई होगी ना तो सबसे पहले मैं आपको सोने का एक हार दूंगा। और मेरी कमाई हो गई, मैंने सोने का हार दे दिया। मैंने अपनी वाइफ से बात की, पिंकी, आप जानते ही हो। हाँ जी, बिल्कुल। प्यार से उसे पिंकी बोलते हैं, गुस्से में पिंकी बोलते हैं वैसे। मैंने कहा